हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जोन। आज मैं आपको क्लास 10 के इम्पोर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। पहले हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको। तो इसका डिफिनेशन है द इक्वेशन which is in the form of ax plus by plus c where a and b not equal to 0 and a b c belongs to real number known as linear equation in two variable। हम इसे अच्छे से समझते हैं। एक ऐसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, जहाँ a और b 0 के बराबर ना हो और a b c रियल नंबर हों। इसके हम कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। इस एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 9x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और बहुत सारे। अब हम लोग जान लेते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। अब हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कहते हैं किसको। देयर आर a lot number of value of x and y which satisfy the pair of linear equation। इसमें कहता है कि x और y का ऐसा बहुत सारा नंबर है जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो और वही नंबर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। हम इसको अब एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। हम लोग एग्जांपल में लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। अगर हम लोग x के जगह पे 6 पुट करते हैं और उसके बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो y का जो वैल्यू आएगा वो 5 आएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू 7 आएगा। ऐसे ही आप अगर y के जगह पे कोई भी नंबर पुट कीजिएगा तो x का नंबर भी डिफरेंट आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। हम लोग ग्राफिकल मेथड में दो मेथड के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कहते हैं किसको, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें कहता है कि लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा पेयर जिसका एक सॉल्यूशन हो या बहुत सारा सॉल्यूशन हो। तो इसको हम लोग अब अच्छे से समझते हैं। ग्राफ में कोई भी लाइन जो इक्वेशन से बना हुआ हो तो हम यहाँ पे दो लाइन बनेगा, ड्रॉ होगा दो इक्वेशन से। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक जगह पे कट करता है तो वो हो जाएगा कंसिस्टेंट, या उसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अगर वही लाइन एक दूसरे को इनफाइनाइट जगह पे कट करेगा तो भी वह कंसिस्टेंट ही होगा, क्योंकि और वो होगा जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इनकंसिस्टेंट। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच है नो सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा पेयर जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। अगर इसमें दो इक्वेशन से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वह एक दूसरे को कभी कट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि वो दोनों हमेशा पैरेलल होंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग नो सॉल्यूशन। तो हम लोग अब इसको जानते हैं कि कैसे हम इसको बिना कि ग्राफ के कैसे पता लगाया जाए कि उसको वह है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तब हम लोग समझते हैं इसको। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए वो जो इक्वेशन है उसको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 को फॉलो करना पड़ेगा। इस एग्जांपल ले लेते हैं 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। यहाँ पे है जो a1 हो जाएगा 9 और a2 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 5, b2 हो जाएगा 4। यहाँ पे 9/4 5/2 के इक्वल नहीं है, इसलिए यह यूनिक इसका जो सॉल्यूशन होगा वह यूनिक होगा, यानी कि ये एक दूसरे को एक जगह पे ही कट करेगा। दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हम इसको अब एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। तो 100 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,
6x + 9y = 15। अगर हम इसको लिखते हैं तो 2/6 = 3/9 = 5/15। यहाँ पे है जो तीनों इक्वल हैं, 1/3 अगर इसको कट करेंगे तो 1/3 आएगा, 1/3 आएगा और 1/3 आएगा, तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि हम इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब हम लोग तीसरे जानते हैं जो है नो सॉल्यूशन। इसके लिए a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। यानी कि जो इक्वेशन इसको फॉलो करेगा उसको नो सॉल्यूशन होगा, उसका नो सॉल्यूशन होगा। जैसे है 4x + 16y = 15। सेकंड इक्वेशन है 5y + 20y = 17। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो 4/5 = 16/20 ≠ 15/17 होगा, यानी कि इसका नो सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग जानते हैं, ये समझते हैं अलजेब्रिक मेथड के बारे में। तो अलजेब्रिक मेथड के 5 टाइप्स हैं। पहला है कंपैरिजन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और पांचवा है रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड। अब हम लोग इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।